कम से कम आई गेस 20 दिन या 22 दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और नाना की जितनी भी रिचुअल्स थे सब कुछ हो चुका है। उनकी 13वीं हुई अभी 10 तारीख को। और तो मैंने सोचा मैं आपको छोटी सी अपडेट दे दूँ कि अब क्या चल रहा है एंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ द सिचुएशन। सो या सब कुछ हो गया है, हम सब ठीक हैं और सब अभी एक्सेप्टेंस वाले फेज़ में हैं। वी मिस हिम अ लॉट, स्पेशली सब सारे ही उन्हें मिस करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब मुझे आए हुए 1.5 साल ही हुए थे। और फिर बातों बातों में और फिर यू मेक अ बॉन्ड, यू मेक अ हैबिट विथ समवन व्हेन यू एंटर अ न्यू हाउस। तो हर शाम जब मैं पूजा करती थी 6 बजे, तभी उनके चाय का टाइम होता था, तो मैं पूजा करती तुरंत भागती थी कि मुझे चाय बनाना है, नाना को देना है। और वो चाय उनकी फेवरेट थी और तो मैं हमेशा उनको चाय बना कर देती थी। और वो ऐसे होता था कभी लेट हो जाता तो वैसे करते बहू कच्ची पक्की जैसी वो बना के दे देना। तो नाउ व्हेन आई एवरी टाइम व्हेन आई मेक टी इन द इवनिंग आई मिस हिम अ लॉट। पूजा करते करते मुझे आदत थी कि वो हमेशा सोफे पे बैठे रहते थे और जो भी आरती भजन मैं सुनती थी या लगाती थी टीवी पे, वो साथ ही साथ गुनगुनाते थे। तो आज सारे रिचुअल्स के बाद फर्स्ट टाइम इतने दिन में घर में पूजा हुई है। तो मैं जब पूजा कर रही थी तभी भी मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कान में उनके गुनगुनाने की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं बार बार ऐसे सोफे के तरफ देख रही थी कि वो ऐसे बैठे होते इस वक्त। और सो एनीवेज द पॉइंट इज़ कि लाइफ मूव्स ऑन और उनकी कमी हमेशा खलेगी और पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, हमारी फैमिली के साथ है। होप वो जहाँ भी हो, अच्छी जगह हो, हमें देख रहे हो और हमें बहुत सारी आशीर्वाद दे रहे हो। और अपडेट अबाउट मी इज़ आज है 11 जुलाई एंड तबीयत पता नहीं थोड़ी डाउन लग रही है। कल 13वीं की पूजा हुई और तब से ही मुझे ना थोड़ी एंजाइटी हो रही है और अजीब सा लग रहा है। कल उल्टी भी की मैंने, रात को 2 बज गए मुझे सोते सोते। एंड ये सब में मैं भूल ही गई कि आज मुझे 7 साल हो गए हैं एविएशन इंडस्ट्री में एज अ कैबिन क्रू। 3 साल इंडिगो में थे, तभी 13 दिसंबर का मैं डेट पकड़ती थी क्योंकि 13 to 13 दिसंबर ऐसे। पर इंडिगो के बाद अब मैं एयर इंडिया का जो जॉइनिंग डेट है मेरा वो पकड़ती हूँ। और तो ऐसे वो 3 साल और ये 4 साल मिला के मेरे 7 ईयर्स हो चुके हैं। फ़ोटोज़ लगा दूँगी, आप देख लेना। और मेरे काफ़ी लेवर व्लॉग्स भी है। एयर इंडिया के बाद ही मैंने व्लॉगिंग शुरू की, तो आपको देखने मिल जाएंगे कि मैंने क्या क्या व्लॉग्स और कितने सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को डेस्टिनेशंस गई हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल ये सब हो रहा है और पिछले महीने भी ट्रेनिंग थी तो कुछ फ्लाइंग खास नहीं हो पाई। बट या अभी बैक ऑन ट्रैक, सब कुछ वापस ड्यूटी स्टार्ट करनी है, खूब सारा कमाना है और ब्लॉगिंग भी करनी है ऑफ कोर्स। आप सबको तो मैं भूल नहीं सकती, आप लोग सब भी मेरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि आई नो मेरा सिल्वर प्ले बटन काफ़ी दूर है। अभी कल परसों ही कोई मेरा देवर है छोटा, वो पूछ रहा था आरुष कि ये सिल्वर बटन प्ले बटन जो अंकित का है ये गोल्ड कब होगा। तो मैंने बोला अब उसका तो मुझे पता नहीं है, पर हाँ वहाँ पे एक और सिल्वर प्ले बटन ज़रूर आएगा जो मेरा होगा। और आप सबके सपोर्ट के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो प्लीज़, आई नो बहुत देर बाद बनाई है तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और अभी से व्लॉग्स डालने का मैं ट्राई करती रहूँगी और डालूँगी, तो प्लीज़ देखिएगा सारे व्लॉग्स। और जब तक मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही तब तक आप मेरे पहले के भी व्लॉग्स देख सकते हैं, जो आई थिंक दे आर क्वाइट डिसेंट, इतने बोरिंग नहीं लगेंगे आपको। और मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मुझे एंजाइटी हो रही है, पता नहीं क्यों, थोड़ा से रोने जैसा आ रहा है, बट इट्स ओके। तो वैसे एक और चीज़ बोलनी है, मतलब मुझे जिंक्स नहीं करना था। मैंने सोचा था मैं जब प्रॉपर
ये क्या कहते हैं, रेगुलर रहूँगी तो ही मैं बताऊँगी, बट देन चलो मैं बता ही देती हूँ कि मेरी सिस्टर इन लॉ है अस्मिता, तो उसने मुझे मोटिवेट किया है कि चलो हम जिम जाएंगे साथ। और मुझे मेरे 2 डॉक्टर्स ने बोला हुआ है कि आप वीक में एटलीस्ट 3 या 2 बार तो जिम जाओ और कुछ वर्कआउट चालू करो, वरना आपकी मसल्स जो है वो रिस्ट्रेन हो रहे हैं तो वो खुल जाएंगे। तो अब वो भी हम जाना स्टार्ट करेंगे। एंड पहले तो मैं 1 ही महीने का फ़ीस भरूंगी और देखूंगी कि मैं कितनी रेगुलर हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ हफ्ते में 3 दिन जाना है तो इतना कुछ प्रेशर नहीं है। और वैसे भी मेरी लीन बॉडी है, आई डोंट नीड टू शेड एनी वेट, आई नीड टू जस्ट गेन और थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है मुझे बस, और कुछ नहीं। एंड मेरा गोल है मुझे बस 4 to 5 kgs ही बढ़ाने हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। मुझे लगता है लोग जितना बोलते हैं कि वेट लूज़ करना बहुत बड़ा चैलेंज है, बट हमसे पूछो वेट गेन करना भी उतना ही बड़ा चैलेंज होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं पानी पीती हूँ, सांस लेती हूँ, वेट बढ़ जाता है, और हम छींक देते हैं या थोड़ा सा भी बीमार कहीं पड़ गए तो जितना हमने 2-3 महीने की मेहनत करके 3 किलो भी बढ़ाया होगा वो हमारा एक साथ एक दिन में लूज़ हो जाता है। तो ये भी कुछ कॉन्स है ऑफ हैविंग अ फास्ट मेटाबॉलिज्म। तो मैंने ना जिम के कपड़े ऑर्डर किए थे, एक ही जोड़ी की है फ़िलहाल, तो मैं वो दिखा देती हूँ। उसके बाद ये व्लॉग क्या, ये तो बस ऐसे अनाउंसमेंट या व्हाटएवर यू कैन कॉल। तो ये टॉप है, ये मेरी ननद की ही चॉइस है, तो मुझे भी पसंद आया तो मैंने बोला ठीक है ले लो। और ये है फ्लेयर्ड पैंट्स, तो ये दोनों चीज़ ली है मैंने। मुझे ना एक्चुअली ऐसे चिपके जो पैर में रहते हैं वो वाले पसंद नहीं आते जिम वेयर, क्योंकि फिर मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। बट इसलिए मैंने ये ऐसा फ्लेयर वाला लिया है कि ऊपर से चिपका रहेगा तो नीचे से फ्लेयर रहेगा। सो या और आपने मेरे वृंदावन वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने कैसे कृष्ण जी और माता रानी के लिए शॉपिंग की थी, तो 2 अपने घर के लिए भी लिया था। तो ये चंद्रिका जो है ये मैं दे दूँगी मम्मी को, ये और एक ये बड़ा वाला। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, कुछ अच्छा लेकर आएंगे, कुछ आप समझ गए ना। और प्लीज़ आप सब नाना जी के लिए प्रे करिएगा कि उनकी सोच जहाँ भी हो पीसफुल हो, उनको मोक्ष प्राप्त हो, और हमें खूब सारा आशीर्वाद दे वो, और वो खुश हो हम सबको देखकर, एंड ही इज़ फाइनली एट पीस। सो या मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। प्लीज़ अपने आसपास वाले लोगों का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और खूब प्यार दीजिए उन्हें, क्योंकि ऑल योर टाइम एंड अफेक्शन इज़ व्हाट दे नीड। तो या चलो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय।